हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वर्ल्ड 84। कैसे आप लोग? पढ़ाई चलते हो नहीं? कैसे पढ़ाई चलता है? उम्मीद करता हूँ ठीक से पढ़ाई चलता हो। आज हम 11वीं क्लास का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? क्यों हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम तो बहुत सारे नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। इतना सारा नंबर जब हम पढ़ा, फिर क्या ज़रूरत थी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का? देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब, फॉर एग्जांपल देखो, हमारा टॉपिक आज कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका क्या ज़रूरत थी, पहले इसका बारे में डिस्कस करेंगे। हम तो रियल नंबर तक पढ़ा था, फिर रियल नंबर का जो प्रॉब्लम आया, जब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसी समय रियल नंबर का सेट वो नहीं आता है, इसीलिए हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत आया। देखो, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन हमारा रियल नंबर का सेट, रियल नंबर का अंदर नहीं आता है। देखो कैसे नहीं आता है वो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। If x square plus 4 is equal to 0, then x square is equal to -4. x is equal to root over of -4. रूट ओवर ऑफ -4 कोई नेगेटिव नंबर का रूट ओवर रियल नंबर का अंदर नहीं आता है, इसीलिए हम उसका सॉल्यूशन रियल नंबर सेट में नहीं है, उसका सॉल्यूशन रियल नंबर सेट में नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? जब इसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत आता है। यहाँ पर भी देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1। यहाँ भी नेगेटिव नंबर आता है, अंडर रूट -1, -1 का रूट ओवर, -1 का रूट ओवर रियल नंबर का अंदर नहीं आता है। सो इन दिस केस वी यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ थी हमारा ज़रूरत, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत यहाँ से आया जब हमारा सॉल्यूशन रियल नंबर सेट में नहीं आ रहा है, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जाएंगे। ठीक है, जब नेगेटिव नंबर आया, इसी समय एक ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर, उन्होंने एक नया नंबर डिस्कवर किया था, आयोटा। ये क्या है आयोटा? आयोटा का मतलब आयोटा मीन्स दैट इज आई मीन्स रूट ओवर ऑफ -1, रूट ओवर ऑफ -1। यूलर रूट ओवर ऑफ -1 को आयोटा कहा और आयोटा को हम आई लिख रहे हैं। तो आयोटा, जो आयोटा है, तो आयोटा हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है। ठीक है, समझ सकते हो? देखो कैसे हमारा आयोटा यूज होता है। देखो, आई मीन्स -1 रूट ओवर ऑफ -1, अंडर रूट -1। आई मीन्स रूट ओवर ऑफ -1। आई स्क्वायर मीन्स अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, that is -1 अंडर रूट -1 स्क्वायर ऑफ अंडर रूट -1। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अंडर रूट -1। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -1। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1
आयोटा के बारे में मैं बता रहा हूँ कुछ, इससे बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होता है हम देखेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा सब। देखो पहले आयोटा का यूज कैसे होता है। आयोटा का मतलब आई मीन्स दैट इज अंडर रूट -1, देन आई स्क्वायर मीन्स दैट इज अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, दैट इज स्क्वायर ऑफ अंडर रूट -1, and that is equal to -1. That means I is equal to under root -1 and I square is equal to -1. Then I cube means I square into I square means that is -1 and into I, that is also -I. Clear? समझ सकते हो। Then I fourth कहाँ लिखेंगे, यहाँ देखो I fourth means I square into I square means -1 into -1, that is equal to 1. Got it? I fourth that is equal to 1. I fourth is equal to 1. I is equal to under root -1, I square is equal to -1, I cube is equal to -I and I fourth is equal to 1. इस चीज़ों को हम यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे। इससे पहले और एक बात, इमेजिनरी पार्ट देखो, देखो हम देखेंगे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी क्वांटिटी क्या है? इमेजिनरी क्वांटिटी देखो, जब कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, फॉर एग्जांपल अंडर रूट -4, ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे उस टाइम हम कैसे निकालेंगे? देखो अंडर रूट -4 मीन्स दैट इज -1 इंटू 4, अंडर रूट -1 इंटू 4 मीन्स दैट इज अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4, अंडर रूट -1 मीन्स दैट इज I and under root 4 means that is 2, that is equal to 2I. This is called our imaginary quantity. This type of numbers are called the imaginary quantities. Under any negative number का square root, these numbers are called the imaginary quantities. Got it? देखो बहुत सारी एग्जाम्पल लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, और कुछ नहीं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो भी एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। इसका रिजल्ट क्या होगा? देखो अंडर रूट -16 मीन्स -1 इंटू 16, -1 का रूट ओवर I आएगा एंड 16 का रूट ओवर 4 आएगा, तो दैट इज इक्वल टू 4I। ठीक है, दीज आर ऑल्सो इमेजिनरी क्वांटिटीज। समझ गया? ये था कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं, आयोटा के बारे में मैं बता रहा हूँ थोड़ा। ये था इमेजिनरी क्वांटिटी। देन यूजिंग दैट इमेजिनरी क्वांटिटीज एंड रियल क्वांटिटीज वी कैन मेक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देखो इसका बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बात देखो, एक मजा बात अच्छी से देखो, 1 means that is under root 1, 1 means that is under root 1, under root 1 means that is also -1 into -1, that also equal to root over of -1 into root over of -1। ठीक है,
1 मीन्स √1, क्योंकि √1 का मतलब 1 होता है, ठीक है। √1 मीन्स -1 into -1, that is also 1. So √1 means √-1 into -1. Then this equal to √of -1 into √of -1. This also equal to √of square of √of -1. That is also equal to -1. देखो अच्छी से देखो क्या है, 1 is equal to -1, 1 is equal to -1. सो ये क्या कैसा होगा, 1 इज इट पॉसिबल, 1 इज इक्वल टू -1। तो हमारे यहाँ से कहाँ से गलती हो गया, किसी लिए इस टाइप का आंसर आया 1 इज इक्वल टू -1। ये तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन हमारा यहाँ तो 1 इज इक्वल टू -1 हो गया। तो कहाँ से गलती हो गया, देखो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। देखो जब हम पढ़ा था, पहले स्कूल में पढ़ा था, √of a माइनस a इंटू माइनस b, सॉरी √of a इंटू b इज इक्वल टू √a इंटू √b। हमको यहाँ से इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था, हियर a and b both are greater than 0. जब a and b both are greater than 0, at that time you can use √ab is equal to √a into √b. But if a and b are less than 0, then this is not possible. This is not possible. That's why here -1 into -1, √-1 into -1, that cannot be written in the form √-1 into √-1. This is the wrong process. That's why this type of wrong answer will be produced. Got it? बहुत अच्छा चीज़ था, इंटरेस्टिंग चीज़ है। 1 इज इक्वल टू -1 वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब √ab इज इक्वल टू √a इंटू √b, that is possible only when a and b both are greater than 0. Otherwise that will not possible. ठीक है, देखो ये था एक इंटरेस्टिंग थिंग। देन देखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। देखो आयोटा के बारे में थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पास जाएंगे। देखो मैंने कहा i इज इक्वल टू √of -1, देन i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, i क्यूब इज इक्वल टू -i एंड i फोर्थ इज इक्वल टू 1। यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट वी डू सम क्वेश्चंस। देखो पहले एक एग्जांपल लगे, एग्जांपल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ i टू द पावर 135, i टू द पावर 135, i मीन्स आयोटा, मैंने तो बोला था पहले से, i टू द पावर 135, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i टू द पावर 135। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमको पता है i टू द पावर 4 इज इक्वल 1, यहाँ से i टू द पावर 135 को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका पावर को, जैसे i टू द पावर 4 का पावर कैसे आएगा। देखो इस पावर 135 को 4 इंटू समथिंग का फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। देखो इसे करने के लिए हमको पहले 135 को 4 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो पूरा अच्छी से समझा रहा हूँ, समझो। जब 135 को हम 4 में डिवाइड करेंगे तो कैसा आएगा क्वेश्चन, 4 3 जा 12, 1 and 15, देन 4 3 जाएगा, 4 3 जा 12, देन रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब क्या है, i टू द पावर 135 इज इक्वल टू i टू द पावर 4 टू द पावर 33, टू द पावर 33 4 जाके कितना हो गया, 33 4 जा 132 हो गया। हमारा पास कितना था, 135 तक था। यहाँ से हम i टू द पावर 4 टू द पावर 33 लिख दिया, उसका मतलब हम पावर 132 तक लिखा, अभी और भी 3 बाकी है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इनटू i टू द पावर 3,
ठीक है। इसी तरह हम इसको डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आई टू द पावर 4 इंटू 33, आई टू द पावर 4 टू द पावर 33। उसका मतलब आई टू द पावर कितना हो गया वो 132 इंटू वो हो गया आई टू द पावर 3। यहाँ से बेस इक्वल है, जब बेस सेम है इसका पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब आई टू द पावर 132 प्लस 3, ठीक है, दैट इज आई टू द पावर 135, वो तो हो गया। इसीलिए हम आई टू द पावर 135 को आई टू द पावर 4 टू द पावर 33 इंटू आई टू द पावर 3 लिखा, ठीक है। देन हमको पता है आई टू द पावर 4 का मतलब 1, आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, आई टू द पावर 4 इज इक्वल 1 टू द पावर 33 इंटू आई क्यूब। आई क्यूब यहाँ से लिखा है, आई क्यूब मीन्स दैट इज -1, माइनस आई टू द पावर 33, सॉरी दैट इज 1 टू द पावर 33 मीन्स 1 इंटू माइनस आई, दैट इज इक्वल टू माइनस आई ऑल्सो। समझ गया। आई टू द पावर 135 इज इक्वल टू माइनस आई, आई टू द पावर 135 इज इक्वल टू माइनस आई, ठीक है। इसी टाइप हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मैं 2-3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। देखो तो था पहला क्वेश्चन, उसका बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, और एक छोटा क्वेश्चन लगे आई टू द पावर 19, आई टू द पावर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 19। कैसे करेंगे, सेम थिंग, उसको पहले आई टू द पावर 4 का रूप में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 19 को डिवाइड करो 4 से, सॉरी 19, ठीक है, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। आई टू द पावर 19 मीन्स दैट इज आई टू द पावर 4 इंटू टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3, ठीक है। आई टू द पावर 19 इज इक्वल टू आई टू द पावर 4 टू द पावर 4, दैट मीन्स आई टू द पावर 16 इंटू आई टू द पावर 3। नाउ दीज आर इन द सेम बेस, दैट्स वाई देयर पावर्स ऑल्सो ऐड हो जाएगा, उसका पावर 16 प्लस 3 दैट इज 19, ठीक है। बट आई टू द पावर 4 मीन्स दैट इज 1 टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3, 1 to the power 4 means that is 1 into I to the power 3 means minus I, that is equal to minus I also। देखो I to the power 135 that is also minus I, again I to the power 19 is equal to also minus I, ठीक है। पॉज करके लिख लो, देन दिखेंगे और 2-3 क्वेश्चंस। देखो ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे। आई टू द पावर 19, आई टू द पावर 19 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 25, 1 बाई आई टू द पावर 25, बस इसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई टू द पावर 19 प्लस 1 बाई आई होल टू द पावर 25, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले आई टू द पावर 19 क्या है, इसी को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। आई टू द पावर 19 अब तो किया था, उससे पहले जब आई टू द पावर 19, देखो ठीक है, फिर एक बार करता हूँ। आई टू द पावर 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, दैट इज आई टू द पावर 19 मीन्स आई टू द पावर 4 टू द पावर 4 इंटू आई 3 हो गया आई टू द पावर 19, देन प्लस 1 बाई आई टू द पावर होल टू द पावर 25, दैट मीन्स आई 1 बाई आई होल टू द पावर 25 मीन्स 1 बाई आई टू द पावर 25, आई टू द पावर 25
25 को हम कैसे लिखेंगे? 25 मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे? I to the power 4 to the power 6 इंटू आई। ठीक है, I to the power 4 means 1, 1 to the power 4 means that is also 1, 1 into I cube means that is माइनस आई, ऊपर लिखा है I to the power 3 that is माइनस आई इंटू उसका स्क्वायर था। ठीक है, माइनस आई इंटू ये तो हो गया प्लस 1 बाई I to the power 4 that means 1, 1 to the power 6 also 1, 1 into I that is 1 by I। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद कैसे करेंगे देखो, माइनस आई प्लस 1 बाई आई, 1 बाई आई। जब नीचे आई आ गया तो कैसे करेंगे देखो, 1 बाई आई का मतलब क्या है? आई टू द पावर 4 बाई आई टू द पावर 3 हम लिख सकते हैं, सॉरी आई टू द पावर 3 बाई आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 3 बाई आई टू द पावर 4। ठीक है, आई क्यूब से आई फोर्थ जब कटेगा आई नीचे रह जाएगा। ठीक है, आई क्यूब बाई आई फोर्थ। देखो देन माइनस आई प्लस आई क्यूब का मतलब माइनस आई, आई क्यूब का मतलब माइनस आई फोर्थ इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस आई प्लस ऑफ माइनस आई दैट इज माइनस 2i। ठीक है, स्क्वायर कहाँ से छोड़ दिया हम? देखो यहाँ से स्क्वायर था, लगा दो स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर था तो यहाँ से -2 का स्क्वायर एंड दैट इज -2i का होल स्क्वायर, उसका मतलब -2 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर मतलब 4, आई का स्क्वायर -1 दैट इज -4। कितना हो गया? -4 हो गया। ठीक है, दिखाई देता रहे 4 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -4। ठीक है, पॉज करके लिख लो, देन दिखेंगे और एक क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लगे, आई टू द पावर 17, आई टू द पावर 17 माइनस 1 बाई आई टू द पावर 34, माइनस 1 बाई आई टू द पावर 34 होल टू द पावर 2, होल टू द पावर 2। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सिमिलरली इससे पहले जो क्वेश्चन किया था जैसे किया था उसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आई टू द पावर 17, आई टू द पावर 17 मीन्स आई टू द पावर 4 टू द पावर 4 16 हो गया, अब और एक आई रह गया। ठीक है, आई टू द पावर 17 मीन्स आई टू द पावर 4 टू द पावर 4 इंटू आई एंड माइनस 1 बाई आई टू द पावर 34। आई टू द पावर 34 का मतलब क्या है? 34 को 4 से डिवाइड करो, 4 8 जा 32, 2 नीचे रह गया। ठीक है, दैट इज आई टू द पावर 4 टू द पावर 8 इंटू आई टू द पावर 2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, देन आई टू द पावर 4 मीन्स 1, 1 टू द पावर 4 मीन्स दैट इज ऑल्सो 1, 1 इंटू आई इज इक्वल टू ऑल्सो आई माइनस 1 बाई आई टू द पावर 4 1, 1 टू द पावर 8 also 1 into आई स्क्वायर दैट इज ऑल्सो आई स्क्वायर। ठीक है, देन आई की आई तो ठीक है आई माइनस 1 बाई आई स्क्वायर का मतलब -1,
सो यू कैन राइट 1/-1, ठीक है। देन I माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 स्क्वायर, I प्लस 1 का होल स्क्वायर, I प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हो गया इतना, और उसे खोलेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं, इतना ही काफ़ी, ठीक है। ये था आयोटा के बारे में सम क्वेश्चंस, ठीक है। हम आयोटा के बारे में देखा, कुछ क्वेश्चन करा, उसका बाद इमेजिनरी पार्ट के बारे में बोला। देन हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखो देखो द नंबर which are in the form of the numbers which are in the form a plus ib, the number which are in the form a plus ib are called complex numbers, are called complex numbers. Got it? Complex number क्या है? The numbers which are in the form a plus ib, the numbers which are in the form a plus ib, those numbers having the form a plus ib are called the complex numbers. Here a is called the real number, a and b are the real numbers, and I का मतलब तो आपको पता है, I मीन्स दैट इज अंडर रूट -1। जब इसी टाइप ऑफ नंबर कुछ लिखेंगे हम, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए को रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड imaginary part of the complex number, ठीक है। जब a plus ib is a complex number, in this complex number a is called the real part of the complex number and ib is called the imaginary part of the complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड सिंबल का यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। एंड इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ए इज द रियल पार्ट को हम ऐसे सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर ई जेड स्टैंड्स फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज आर ई जेड मीन्स रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिखेंगे IMZ, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। समझती हो और नहीं? देखो, ठीक है। ये तो था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। और एग्जाम्पल लेंगे, वो तो फॉर्म था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इफ एनी नंबर इज इन द फॉर्म ए प्लस आई बी आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 plus 3i, this is also a complex number. 2 minus 3i, this is also complex number, ठीक है। Any number, 1 is also a complex number, but how 1 is called a complex number? देखो, 1 is also equal to 1 plus 0i, ठीक है। Any natural number, any whole number, any integers is also a complex number. We can write in the form of complex number, ठीक है। 1 is equal to 1 plus 0i, you can write this, 1 is equal to 1 plus 0i, this is the format of complex number. any number को हम complex number का format में लिख सकते हैं, ठीक है। तो these are the complex numbers, ठीक है।
देन हम देखेंगे उसका थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ रहे हो? पॉज करके लिख लो। लिख लिया? देखो अभी तक हम जब पढ़ा जो डिस्कस किया था उसका बारे में थोड़ा समराइज करता हूँ, उसका बाद हम नेक्स्ट क्लास में उसका प्रॉपर्टी थोड़ा पढ़ेंगे। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पहले आयोटा क्या है, आयोटा के बारे में पढ़ा। आयोटा को मैथमेटिशियन यूलर ने पहले डिस्कवर किया था। आयोटा मीन्स आई इज इक्वल टू √-1, जो यूलर पहले डिस्कवर किया था। उसका ज़रूरत क्या थी? जब रियल नंबर का अंदर किसी सॉल्यूशन नहीं है, उसका बाद हम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका सॉल्यूशन देखते थे। जैसे हम एग्जांपल लिया था x² + 1 = 0 और x² + 4 = 0। उस टाइम x का सॉल्यूशन रियल नंबर में नहीं था, इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सहारा लिया था। उसका बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा के बारे में कुछ क्वेश्चन किया, और कॉम्प्लेक्स नंबर जिस नंबर a + ib, जिस नंबर को हम a + ib का रूप में लिख सकते हैं, और दोज नंबर्स which are in the form of a + ib are called the complex numbers, and in this complex number a is called the real part and ib is called the imaginary part। ये था आज का हमारा समरी। हम नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है, कैसे करेंगे, प्रॉब्लम कैसे करेंगे, ठीक है, इसका बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, ठीक है, बाय।